भारत रत्न के लिए मोदी सरकार ने 3 और नामों का किया ऐलान। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से जयंत गदगद। जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया विशेष आभार। बोले, आज मैं किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री देश की मूल भावना समझते हैं। चौधरी अजीत सिंह का अधूरा सपना पूरा हुआ, ये सिर्फ हमारी नहीं सबकी जीत। एनडीए में जाने के सवाल को लेकर बोले जयंत, भारत रत्न के फैसले को गठबंधन से न जोड़ें। चुनावी फैसला कहने वालों की आलोचना करता हूं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी आरएलडी के बीच गठबंधन तय। आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें दे सकती है बीजेपी। आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बागपत से जयंत की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में 8वीं सीट आरएलडी को मिल सकती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, दादा को यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। हम लोगों ने और खुद मुलायम सिंह यादव जी ने ये मांग काफी दिनों पहले की थी। उन्होंने कहा, मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं। जयंत के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा दावा। बोले, जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी, हमें उम्मीद है जयंत भी किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। वित्त मंत्री ने कहा, यूपीए कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को सुनने की क्षमता रखे विपक्ष। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला जोरदार हमला। कहा, काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे। देश को जानने का अधिकार, कैसे देश को डुबाने का काम किया गया। संसद में पेश हुए श्वेत पत्र पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। कहा, सरकार को लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचानी, कहानियों के आधार पर लोगों को गुमराह करना है मकसद। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। 3 लाइन के व्हिप में बीजेपी ने 10 फरवरी को राज्यसभा सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए में वापस लौटेगा अकाली दल। लोकसभा की 13 सीटों में से 8 पर अकाली दल और 5 सीट पर बीजेपी लड़ सकती है लोकसभा के चुनाव। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख रुपए का सूट पहनने वाले और 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब है ओनली बिजनेस क्लास। राहुल गांधी बोले, वंचितों के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते। कागजी और चुनावी ओबीसी अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम करवाएंगे। ये पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर सवाल उठाकर घिरे राहुल गांधी। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माफी की मांग उठाई। राहुल ने कहा था, ओबीसी नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में जन्मे थे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में आएगी वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम। गलत पानी के बिल की समस्या से मिलेगा छुटकारा। पीएम मोदी ने आज संसद की कैंटीन में लंच किया। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ 5 अन्य सांसद मौजूद थे। पीएम मोदी के साथ कैंटीन में जाने वाले अन्य मंत्रियों में शोभा करांजले, इसके अलावा समित पात्रा, प्रेमचंद्रन, हिना गावित और जामयांग थे। लंच के दौरान देश के विभिन्न कोने से सांसद उनके साथ जुड़े थे। नौकरी के बदले जमीन मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा को कोर्ट से राहत। 1-1 लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर चुटकी ली। कहा, जो खेला होना था हो गया। आरजेडी की हालत ऐसी है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई।